नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो समाजशास्त्र के ऊपर होने वाला है। पिछला वीडियो जो है लगभग कुछ 11 मिनट का बना था, 11 मिनट कुछ सेकंड का बना था और बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण जो है वीडियो ऑटोमेटिक कट गया था। तो वो वीडियो जो है पूरा नहीं हो पाया था, तो इसीलिए उसको मैंने पार्ट 1, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो मतलब पहला वीडियो था, तो इसलिए मैंने उसको पार्ट 1 करके डाल दिया है। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी क्रम को, और इनको और अच्छे से जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हमने समाजशास्त्र के जो समाज के केवल समाज के जो है सामान्य अर्थ के बारे में देख लिया था। अब हम बात करेंगे समाज के समाजशास्त्रीय अर्थ के बारे में। ठीक है, इसमें हमने ये भी देख लिया था कि समाजशास्त्र को ही समाजशास्त्र का क्या, समाज का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? विज्ञान कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समाज का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या, कि समाजशास्त्र को ही समाज का क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। साथ ही साथ इसके अर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसके अर्थ के बारे में, क्योंकि सामान्य अर्थ के बारे में हमने पढ़ रखा था कि तो 4, 6, 10 व्यक्तियों को इकट्ठा कर लो, थोड़े से व्यक्तियों को इकट्ठा करो और उनको एक नाम दे दो, उस ग्रुप का एक नाम दे दो, वही आपका समाज हो जाता है। लेकिन समाजशास्त्र इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो इन चीजों को नहीं मानता है। वो कहता है भैया ऐसा है कि क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कहीं पे भी कुछ व्यक्ति रह रहे हों या कैसे भी रह रहे हों, तो जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाए जाने वाले संबंध, मतलब उनमें कोई ना कोई संबंध पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं रह रहा हूं, मेरे गांव में लगभग 70 से 75 घर हैं, तो सभी लोग एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हैं। जैसे कुछ यादव रह रहे हैं तो अपना दूध वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, वो दूध वगैरह प्रोवाइड हम लोगों को करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त बाकी मौर्या लोग रहते हैं, सब्जी वगैरह का इनका काम रहता है, और भी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे मिला के कुछ लोगों को मिला के क्या होता है कि हमारे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो उनके बीच जो संबंध पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हमारे और उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है, उन्हीं की व्यवस्था ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त? समाज कहलाता है। उन्हीं की व्यवस्था क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। ये कौन मानता है? तो समाजशास्त्र मानता है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि समाज एक व्यवस्था है। वो बताते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? समाजशास्त्र में बताया गया है कि व्यक्तियों के समूह को जो है हम समाज नहीं कहते हैं। समाज एक प्रकार की व्यवस्था होती है, एक प्रकार का सिस्टम होता है। ठीक है, सोसाइटी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? एक प्रकार का सिस्टम होता है। आगे लिखते हैं कि समाज सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों, मतलब कह रहे हैं समाज जो है मेरे प्यारे दोस्त व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से कनेक्ट है, किस प्रकार से संबंधित है, उन्हीं पर संबंधों को मेरे प्यारे दोस्त जो व्यवस्था होती है कि ये हमारे चाचा है, ये हमारे दादा हैं, और ये बगल के हैं, ये वहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं, इनका काम ये है, उनका काम वो है, हमारे इस प्रकार से इनके हमारे बीच में संबंध है। तो वही जो कार्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, वही जो व्यवस्था होती है, उसी को समाज कह दिया जाता है। तो आई होप आपको समाज के समाजशास्त्रीय अर्थ के बारे में भी बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले बारे में। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त इसी के बारे में समाज के अर्थ को प्रस्तुत करते हुए क्या लिखा है, मैकाइबर एवं पेज महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? उन्होंने बताया है कि जो समाज होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या जो सोसाइटी होती है वो सामाजिक संबंधों का क्या होती है? जाल होती है। ठीक है, सामाजिक संबंध होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर पाए जाते हैं, व्यक्तियों के बीच में पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्हीं का जाल ही क्या कहलाता है? आपका समाज कहलाता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? मैकाइबर एंड पेज महोदय की कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त समाज की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? सोसाइटी की जो डिफिनेशन होती है वो हम क्या क्या बता सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने इसकी अवधारणा अर्थात अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में इसके हमने जान लिया है। अब हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे समाज के। पहले तो आपके आ जाते हैं मैकाइबर एंड पेज महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? मैकाइबर और पेज महोदय जी आ जाते हैं, पहले व्यक्ति आ जाते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समाज जो है मेरे प्यारे दोस्त वो रीतियों, ठीक है, उसके बाद कार्य प्रणालियों, मतलब कार्य प्रणाली का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं वर्किंग सिस्टम, समझ रहे हो ना, अंग्रेजी में उसको वर्किंग सिस्टम कहेंगे। तो कार्य प्रणालियों, अधिकारों मेरे प्यारे दोस्त कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और पारस्परिक सहयोगों, मतलब आपस में क्या होता है, एक दूसरे से सहयोग रहकर लेकर ही हम क्या करते हैं? जीवन जी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कहीं पे भी रहना है तो आप अकेले सब काम तो कर नहीं सकते। जैसे आपको मान लीजिए एक चारपाई की जरूरत पड़ी, तो चारपाई के लिए लकड़ी लाने का काम कोई दूसरा करेगा। ठीक है, वो लकड़ आरे का काम होता है, जो लकड़ी की अच्छी परख रखता है, फिर उसको काटेगा, बनाएगा, ये काम जो है किसका होता है? कारपेंटर का, बढ़ई
का काम होता है, ठीक है। उसके बाद रस्सी आप लेकर के आओगे, रस्सी बुनेगा कोई और। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ हो समाज में, अगर आपको यहाँ पे रहना है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अकेला आदमी नहीं तैयार कर सकता है, उसमें कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वही सहयोग जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है यहाँ पे, तो वही बोल रहे हैं कि पारस्परिक सहायता, मतलब यहाँ पे कुछ अधिकार मिलते हैं, ठीक है, उनका वो अपना अधिकार भी होता है और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। आगे लिखते हैं कि अनेक समूहों और विभाजनों, मतलब कह रहे हैं कि एक तरीके से तो सभी लोग रहते नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में अभी हमने बताया कि एक समूह में हम पंडित लोग रहते हैं, सभी लोग शुक्ला जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बाबा दादा जो हैं आस पड़ोस के लोग पंडिताई वगैरह करते हैं, एक समूह ये हो गया। दूसरा समूह हमारे यहाँ पे एक क्षत्रिय वर्ग रहता है, ठाकुर लोग रहते हैं भैया, उनका काम क्या है, उनका अपना काम है कि जैसे ठेका उका लेना, इन सब टाइप से अपना मोटी मोटा काम करते हैं ना, जैसे जो क्षत्रियों का काम होता है वो अपना करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, MLC रह चुके हैं, ये सारा काम उन लोगों का अपना राजनीति वाला काम रहता है, ठीक है। उसके बाद यादव लोग ये अपना भैंस वैंस रखते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। मौर्य लोग ये अपना काम क्या करते हैं, सब्जी वगैरह इन सब सारी चीज़ों का कार्य करते हैं। और भी लोग करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ भी थोड़े बहुत सब्जी वगैरह खुद के खाने के लिए या जो है अपने घर पे मिल जाए थोड़ा सा, क्योंकि अब समझ रहे हो ना मार्केट में वो शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उनकी व्यवस्था के लिए जो हम लोग भी खुद अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं। एक दो गाय भी रख लेते हैं कि दूध ना खरीदना पड़े, थोड़ा अपने यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पता है ना कि दूसरे के यहाँ से खरीदोगे कितना भी स्वच्छ देगा तो थोड़ा बहुत तो मिलावट हो ही जाती है। तो उस मिलावट से बचने के लिए हम लोग स्वयं भी अपना कार्य करते हैं। तो वही बताते हैं कि कई समूहों में समाज हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, विभाजित होता है, बटा होता है। आगे लिखते हैं मानव व्यवहार, मतलब क्या होते हैं, हर मानव के व्यवहार अपने अलग अलग होते हैं। तो उन व्यवहारों के नियंत्रणों मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। कोई आपको कोई एक दूसरे को गिराना चाहता है, कोई किसी प्रकार से किसी को चाहता है कि ये भैया आगे बढ़े, कोई खींच रहा है किसी को पकड़ के। तो इस प्रकार से कोई हिंसात्मक कार्य ना करे, मतलब किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाए। तो उनका जो व्यवहार होता है उनके नियंत्रण का काम है मेरे प्यारे दोस्त। और उन्हें स्वतंत्रता भी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर दबाव ही बनाया जाता है, उन्हें कुछ कार्य के लिए स्वतंत्रता भी दी जाती है कि वो अपना कार्य स्वतंत्रता से साथ कर सकते हैं। उन्हीं की जो मेरे प्यारे दोस्त व्याख्या होती है वही आपका क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। ये आपके मैकाइबर और पेज महोदय कहते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसी सतत परिवर्तनशील, मतलब सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार, रेगुलर जिसे आप कह सकते हैं। तो सतत और परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें लगातार चेंज आपको देखने को मिले, परिवर्तित होता रहे। जटिल, जटिल का मतलब होता है कठिन। व्यवस्था को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाज कहते हैं, जो ये लगातार चल रही है, बदलने वाली, ठीक है। कठिन जो व्यवस्था है इसी को हम क्या कह देते हैं, समाज कह देते हैं। ये आपके मैकाइबर और पेज महोदय जी कहते हैं। और साथ ही साथ लिखते हैं यह सामाजिक संबंधों का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जाल है, जो कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। ये बताते हैं कि यह सामाजिक संबंधों का जाल है। और क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और लिखते हैं कि यह सदैव क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका सदैव परिवर्तित होता रहता है, मतलब कि ये हमेशा बदलता रहता है। समाज एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं समय के अनुसार, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ साल पहले जब हमारे माता पिता, दादाजी या उनके पिताजी या उनके भी पिताजी जब रहते थे तो वो कुछ दूसरे तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, अपना कार्य करते थे। उनके रहने का तरीका अलग था, बोलने उठने बैठने का, दूसरों से संबंध रखने का तरीका अलग था। आपका आज का तरीका अलग होगा, तो वो जो होता है ये परिवर्तित होता रहता है। अब जिन नियमों को, जिन आदर्शों को आप मान रहे, हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ी जो है, आपके बेटे हों, आपके नाती पोता हों, वो उन चीज़ों को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसमें परिवर्तन होता रहता है, उनके अलग अपने आदर्श बनेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे आपके जाते हैं मैकाइबर और पेज महोदय के बाद में गिन्सबर्ग महोदय। कौन आ जाते हैं आपके मेरे प्यारे दोस्त, गिन्सबर्ग महोदय। इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने समाज को बताया है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है। मतलब बताते हैं क्या है, एक तो ये संग्रह है, कौन कहते हैं आपके, गिन्सबर्ग। बताते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति इकट्ठा होकर के रहते हैं जो निश्चित संबंध हो, मतलब कुछ तो संबंध उनके निश्चित होते हैं पहले से ही, ठीक है। थोड़ा क्या है कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड भी होती है, तो इस वजह से थोड़ा तबीयत डाउन है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो निश्चित संबंधों, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप होते हैं पहले से,
अथवा व्यवहार के तरीकों द्वारा मेरे प्यारे दोस्त, जो व्यवहार करने का तरीका होता है उन्हीं के द्वारा संगठित हैं। ठीक है, मतलब उनके कुछ निश्चित अपने संबंध होते हैं, उन्हीं में वो बंधे होते हैं, या उनके व्यवहार करने का कुछ तरीका होता है, उन्हीं के द्वारा ये संगठित होते हैं, एक साथ रहते हैं। और साथ ही क्या मेरे प्यारे दोस्त, और साथ ही उन व्यक्तियों से भिन्न हैं, मतलब बताते हैं, और साथ ही उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं या जिनके व्यवहार इनसे भिन्न है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि ये क्या होता है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके संबंध पहले से निश्चित होते हैं, उनके व्यवहार का जो तरीका होता है वो एक प्रकार का होता है, इसीलिए वो संगठित रहते हैं। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि उन व्यक्तियों को ये अपने समाज में या अपने समूह में इकट्ठा नहीं बुलाते हैं, ना उनको अपने समाज में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा बनाए गए संबंधों को नहीं मानते हैं या इनकी तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वो उनको अपने समाज में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा आपके कौन कहते हैं? ये आपके गिन्सबर्ग महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा आपका आ जाता है कौन मेरे प्यारे दोस्त? र्यूटर महोदय के अनुसार देखें, किसके? र्यूटर महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है समाज एक अमूर्त शब्द है। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे अमूर्त का मतलब मेरे प्यारे दोस्त होता है जिसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। डोंट टच डोंट सी, मतलब ना तो आप उसे छू सकते हैं ना उसे आप देख सकते हैं, वही आपका अमूर्त हो जाता है। तो बताते हैं समाज क्या है? एक अमूर्त शब्द है, इसको हम देख नहीं सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ठीक है, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे क्या लिखते हैं? जो एक समूह के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो एक समूह के, थोड़ा सा यहाँ पे फिर हमें लग रहा है पता नहीं कैसे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वाली प्रॉब्लम हो जा रही है, लाइट ही ऑटोमेटिक कट जाती है यहाँ की, तो इसके वजह से, इसी के कारण से पहला पार्ट भी आपका जो है थोड़ा कट करके डालना पड़ा। वो 12 मिनट का ही था तो उसको डालना पड़ा। अब सोचे क्या जोड़े ओड़े, वैसे डाल दे रहे हैं। सेकंड पार्ट में आप ये लोग देख ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा था र्यूटर महोदय ने? उन्होंने कहा था कि समाज एक अमूर्त शब्द है, इसका मतलब इसका कोई रूप नहीं होता है। आगे लिखते हैं जो एक समूह के दो या दो से अधिक, मेरे प्यारे दोस्त, क्या? दो या अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? जटिलता का बोध कराता है। जो क्या करता है? दो या उनसे अधिक सदस्य जो लोग रहते हैं उनके बीच कुछ स्थित पारस्परिक संबंध होते हैं, मतलब उनके बीच कुछ संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं की जटिलता को क्या कराता है? वो बोध कराता है। यही आपका समाज कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं? र्यूटर महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पे आपके कौन है? बोगार्ट्स महोदय जी हैं। बोगार्ट्स जी ने क्या कहा है? तो इन्होंने बताया है कि समाज जो है मेरे प्यारे दोस्त मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, मतलब बताते हैं समाज जो है ये क्या है? मनुष्यों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों, मतलब कहते हैं जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों, मतलब मनुष्यों के अंदर जो इंटरेस्ट होता है, एक तरीके से कहते हैं, वो भी यूनिवर्सल जो इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है। मतलब बताते हैं कि उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट में काफी ज्यादा समानता, इक्वलिटी पाई जाती है। जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसा मेरा भी है, वैसे हमारे बगल के लोग का भी है, तो उस प्रकार से वो बंध के रहते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। तो समाज का मेरे प्यारे दोस्त यही पूरा जो है आपका ये क्लास था। और क्लास क्योंकि दो पार्टों में आपका ये विभाजित हुआ, इस तरीके से हो सकता है कि उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाए हो या आपको उतना नहीं समझ में आया हो। एक बार और प्रयास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है इसकी दूसरी क्लास आपकी जल्दी ही लेकर के आई जाएगी और ये जो प्रॉब्लम आ रही बार बार इसको देखेंगे, ठीक करवाएंगे। हो सकता है इसी के कारण से आपकी क्लासें भी लेट हो, तो आपको उसके लिए जो है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।